मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय प्रजापति महासभा की राजनीतिक हिस्सेदारी संकल्प यात्रा पर भाजपा सरकार के इशारे पर निहत्थे प्रजापति समाज पर पुलिस द्वारा भाजपा सरकार ने कराया लाठीचार्ज। प्रजापति समाज पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा के खिलाफ लोकसभा चुनाव में होगा विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें, प्रजापति समाज पूरे भारतवर्ष में 4:45% की आबादी में रहता है, जिसका उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में एवरेज लगे तो 20 विधानसभा सदस्य। भारत के संसद भवन में अगर प्रतिशत देखें तो 543 सांसदों में से भी लगभग 22 सांसद प्रजापति समाज के होते हैं, जिसमें कि 75 वर्षों की आजादी के बाद भी भारत के लोकसभा सांसद भवन में उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों की विधानसभा में प्रजापति समाज का एक भी विधानसभा सदस्य या लोकसभा सांसद नहीं है। उत्तराखंड सरकार द्वारा सकुशल संपन्न कराकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कराई गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम जनपद मुजफ्फरनगर से सकुशल संपन्न होते हुए मेरठ कमिश्नरी में यात्रा पहुंची। जैसे ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में यात्रा का प्रारंभ हुआ, वैसे वैसे पुलिस अपनी हठधर्मिता दिखाती चली गई। पहले मेरठ में 3 घंटे संकल्प यात्रा को रोका गया, फिर मोदीनगर के कदराबाद में, फिर गाजियाबाद में तो सरकार ने हद ही पार कर दी। यात्रा को बंधक बनाया गया। पुलिस बल ने प्रजापति समाज पर प्री प्लान हमला बोला और प्रजापति समाज के लोगों के सर फोड़ने का काम किया। जबकि संकल्प यात्रा के राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह प्रजापति ने सैकड़ों बार निवेदन किया कि वो गाजीपुर बॉर्डर तक, जहां किसान डटे हुए हैं, उससे भी 1 किलोमीटर पहले ही किसी केंद्रीय जनप्रतिनिधि को बुलाकर हमारा ज्ञापन दिलाने की कृपा करें। पुलिस के कानों में जू तक नहीं चली। पुलिस ने अपने प्री प्लान को कामयाब करते हुए लगभग 500 पुलिसकर्मियों के साथ अपने तय समय के अनुसार 300 प्रजापति समाज के लोगों पर एकदम से सीटी बजते ही फायर शुरू कर दिया। प्रजापति समाज आपसे हाथ जोड़कर विनती करता है, हमें हमारे अधिकार राजनीतिक हिस्सेदारी मिलने से पहले न्याय मिले। प्रजापति समाज इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार का विरोध तो करेगा ही करेगा। अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो आत्मदाह का भी प्रयास करेगा। जिला प्रभारी जावेद अली की खास रिपोर्ट। को बोले वहाँ के एसपी जॉइंट एसपी थे, मैं बता रहा हूँ, उनका नाम था निमेश पाटिल। ये उन लोगों के बयान थे कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे घर जाने लायक नहीं छोड़ेंगे। मैं बेहोश होकर गिर गया था, 300 लाठियां खाई। मेरे भाइयों ने मुझे उठाया, लेकिन उन पर भी लाठियां चार्ज की। ये जूते, ये सबूत है, जूते आज भी, और ये कपड़े जो खून से लथपथ थे। मेरे नाखून से लेकर और बाल तक लाठी चार्ज है। मैं गिन भी नहीं सकता कितनी लाठियां मैंने खाई। इसका जवाब हम इनको इस आने वाले लोकसभा चुनाव में देंगे और पूर्ण रूप से सभी पार्टियों का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि कोई भी पार्टी, बसपा, समाजवादी, आजाद समाज पार्टी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी हमारे समर्थन में नहीं है और हम इस चुनाव में उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम अनिल प्रजापति है। हमारी एक संकल्प यात्रा हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हरिद्वार से चलकर दिल्ली जा रही थी। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सरकार ने हमको खुले मैदान के बजाय एक होटल में नजर बंद किया। उसके बाद हमने सुबह उठकर देखा तो चारों तरफ कटीले तार लगा दिए, दिया गया हमको पानी, बिजली, खाने की व्यवस्था कर दी गई। हमारा 2 बजे का ज्ञापन देने का टाइम था माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति महोदय के नाम, लेकिन उन लोगों ने उसके बदले हमको लाठी दिए, डंडे दिए। खास लेकर कभी जहाँ पे चलना है तो उन्होंने ये कहा कि ना तो आपको बाहर जाना है यहाँ पे, अपने शहर जाना, ना तुम बॉर्डर पे जाओगे, ना आप दिल्ली जा सकते हैं। मतलब बताओ फिर कहाँ ले चलोगे? कि हम कहीं ले जाते, एक एक करके जाते हो तो मेरे से ले जाओ। मगर जी हम आए तो अपने सामान लेके, उस बात को 2 घंटे में करते हुए दिखाऊंगी कि हमें थोड़ी सी दूर ले जाओ, 1 किलोमीटर ये चल जाए, वहाँ से हमारे लोग आ रहे हैं। उन्होंने हमारी एक नहीं मानी और उन्होंने जैसे हमने फिर वहाँ से कहा भी हम अपने घर को जा रहे हैं, जैसे ही उठे थे हम खड़े हुए, हम लाठी चार्ज किया, बहुत भयानक। हमारी गाड़ियाँ तोड़ी, सोइयो हमारी मोटरसाइकिल तोड़ी, हमारे लोगों पे कम से 500 लोग पे लाठी डंडक से तोड़ दी, कमर तोड़ दी और बुरा हाल किया। इतना घिनौना हरकत किया कि हाथ जोड़ने को नहीं माने, लोगों में भगदड़ मच गई। इतना घिनौना किया कि हिंदुस्तान में आज प्रजापति समाज पूरे रोष में। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाज को आप ऊपर तक पहुँचाए और हम सरकार को भी बता देना चाहते हैं कि जो आपने हमारे साथ में इतना बड़ा घिनौना हरकत की है, उसके लिए पूरा प्रजापति समाज वोट ने अब के वादा किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। और मैं भी आपको बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय प्रजापति महासभा अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा की प्रत्याशी खड़ा करेगा। और जो इन्होंने हमारे साथ किया, लाठी की चोट जो हमें दी है, हम वोट की चोट इन्हें देंगे। अब की बार ये निर्णय कर लिया पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने कि भारतीय
बोर्डों पे लिखवाया जाएगा, अकल से लिखा जाएगा कि हम वोट दे देंगे जब हमारी हिस्सेदारी को तुमने लाठियां हिस्सेदारी मांगने पे हमारी लाठियां बजा दी गई तो हम वोट दे देने का इस तरह हमारे। अब तो पहले तो ये था कि सारे दलों ने हमारे साथ धोखा किया, अगर लाठी ना बजवाते तो हम फिर सोचते कि क्या है। अब हम भाजपा को बिल्कुल वोट नहीं देंगे, बाईकाट भारतीय जनता पार्टी योगी और मोदी का बाईकाट करेंगे, किसी को वोट नहीं देने देंगे। और ये पूरे समाज ने निर्णय मेरा कहना नहीं। और मैं आने वाले सोमवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे नेट पे बैठ रहा हूँ और लंबे टाइम भूख हड़ताल में बैठूंगा और मेरा पूरा हिंदुस्तान का समाज अभी तो ज्ञापन दिया पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने, वो भूख हड़ताल पे जाएगा सोमवार के दिन में और निर्णय कर ले कि हम यात्रा से एक आरोप है पुलिस का कि आपके द्वारा पथराव किया गया है, ये सत्य है? आप जांच कराना, अगर हमारे हाथ में कोई डंडा हो कुछ भी, हम तो जैसे ही खड़े हुए, फोटो है हमारे पास, वीडियो करके सरकार जांच करा ले, जैसे हम घर को चलने के लिए ऐसे खड़े हुए, हमारे किसी ने पत्थर मारा हो, उन्होंने अपनी गाड़ी तोड़ के हम फोटो दे देंगे, कुछ ने तोड़ी, आपका जो चोट बता रहे कही है उनकी पट्टी फर्जी है, आप वो दिखा देना, जांच कराए। हम पहले जांच की मांग करते हैं, 6 दिन देने का सही जांच होगी, हम ये नहीं कभी करेंगे सब कुछ। अगर 6 दिन में जांच नहीं की तो ये दिन में 6 दिन की जांच मांग रहे कि सही जांच करा के फोटो देख के सब कुछ देख के जो दोषी हैं सीओ एसपी जो जितने के अधिकारी है समय इंचार्ज उनको निलंबित किया जाए, हमारा मुआवजा जो मोटरसाइकिल तोड़ी है और जो हमारे लोग चोट आई है उसका मुआवजा दिया जाए। तो 6 दिन का हमने टाइम दे दिया, 6 दिन तक अगर हमारी कोई भी मांग पूरी ना हुई, निलंबित ना हुए तो हम सोमवार को मेरे को डीएम कार्य लेते, मैं अनिश्चितकालीन बनने तक बैठा हूँ भुगतना। इस तरह इस जो कार्रवाई हुई है इसमें पुलिस दोषी ने सरकार के आदेश से पुलिस ने काम किया है, ये सरकार ने कराया हमारे साथ में बीजेपी पार्टी सरकार। आपकी सरकार की यात्रा का उद्देश्य क्या? हमारा उद्देश्य ये था कि हम चाहते कि हिंदुस्तान में हम सरकार ने 5.25% बता रखा है लिखित में कि आप 5.25% है, तो हमारे यहाँ आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। इस संकल्प के द्वारा हम कहते थे कि हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी दें, 5.5% है तो 545 30 बनते हर 5 साल में। हम कहते थे 5 दे दो 10 दे दो, कुछ तो शुरू करो। आज तक हिंदुस्तान में एक लोकसभा का टिकट नहीं दिया, विधानसभा का टिकट एक देते हैं हर पार्टी, तो हम राजनीति में शून्य है और इन्होंने हमें शून्य बना रखा, इसकी हम करने गए थे और कोई बड़ी मांग नहीं है, हमारा कोई ऐसा नहीं था ये मांग थी। 500 लोगों के किसी के पैर टूट गया, किसी का कान टूट गया, अभी सिर फूटे जा रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग किसी कमर पे जाके डंडा टांग सबके बड़े बड़े बहुत बुरी तरह से ऐसे समझ लो जैसे किसी आतंकवादी की पीट रहे, हमारी गाड़ियां तो उड़ रहे हैं, डंडा बजाते फोटो है हमारे पास। ये हुआ है 19 सुबह जो 1 तारीख में जो 1 मार्च को साहिबाबाद लोनी लिंक रोड थाना उन लोगों ने हमें रोका, वहीं पे रोड पे नहीं हुआ, अलग रोड से अलग ले जाकर मैदान में जब हम अपने घर को चलने लगे तब इन्होंने किया। हमारे हाथ में कोई पत्थर दिखा दे, जब उठे हैं कोई दिखा दे तो हमें दोषी। सरकार रोकना चाहती है कि अगर ऐसे छोटी छोटी जातियां अगर फ्री हो जाएंगे, बोलना शुरू हो जाएंगे, जो फ्री में वोट देती हैं, अगर इन्हें तो दबा दोगे, जो इन्हें कुछ पता ही नहीं है, हमें दबाना चाहती है, हमारी जाति को खत्म करना चाहती है सरकार। तो ये वोट हमें फ्री में देती है, 99% वोट दिए 10 साल से हमें। देखो हमारी 5.5% जब जनसंख्या में हिस्सेदारी है तो हमारी 2%, 1%, 4 पूछ होते, एक टिकट 2 टिकट होते हैं, जब 30 बनते हैं ये मांगते हैं। मुकदमा वो कल कराया गया है कि ये आप धंधे पे जा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कल सुबह मुकदमे किए हमारे पे, हम मुझे धरने पे जाना है तो इसलिए उन्होंने मुकदमे करे हैं, 17 लोगों ने मुकदमे किए हैं और 200 वैसे अज्ञात में किए हैं। हमें इस समाज में जीना है, ऐसा समाज में जो 85% गाँव में बसता है और वो दलितों से नीचे इसकी हालत है, एक तरफ गधा बनता, एक तरफ भैंस बनती, बीच में रोटी खाता। आप जाकर देख लें तो छप्पर में भलप नहीं है, तो राशन का तेल मिलता जो कभी कभी मिलता नहीं मिलता, वो हालत हमारी है। 85% प्रजापति मैं पूरे सारे देशवासियों को और भी जो सब जातियां बन गई, जो और जातियां भी हैं, वे भी हमारा साथ दें, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, हम ये नहीं चाहते कि सारी जातियां हमारा साथ दें, इसलिए हमारे साथ खड़े हों। और मैं प्रजापति समाज को कहता हूँ कि भाई आप अब नहीं संभले, आज नहीं सुधरे, सुधर जाओ। जिसको तुम 99% वोट देते हैं घरों पे लिखवा दो, और लिखवा दो कि अब ये वाली हिस्सेदारी नहीं, तो बोले आपकी लाठी दी है तो हम भी आपको घंटी बजाएंगे, वोट के द्वारा आपकी लाठियां की चोट बताइए कि वोट की चोट कैसी है। मैं इतना धरना किए दिलाने की जो हम पे जो लाठी चार्ज किया है
हमारी गाड़ियां टूटी हैं, जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है उन लोगों को सस्पेंड किया जाए, हमारी जो कार्य टूटी है उनका नुकसान का भरपाई हो, जिन पे लाठीचार्ज किया जिन थोड़े उनकी जो है उनका मुआवजा 10-10 लाख रुपए जो भी देना सरकार बोले, CBI जांच करने, जांच करके दे हमें, ऐसे नहीं।